अच्छा बच्चों, ये रिव्यू सेशन है हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम के मॉक सेशन का। और अगर एक मॉक सेशन जो आप लोगों ने सर दानियाल के साथ अटेंड किया था उसमें आपको एक जीन आईडी प्रोवाइड की गई थी और देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसको आपने सॉल्व किया था। तो सेकंड जो आपके पास है एक जीन आईडी, उसको मैं प्रोसीड करवाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, होपफुली वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, लेट मी सर्च दैट क्वेश्चन। आपके पास जीन आईडी है 888164। ठीक है, तो 888164 आपने उसको सर्च किया है और क्वेश्चन में आपके पास लिखा होगा एनसीबी जीन आईडी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा। ठीक है, तो वही नेम आपने देखना है कि यहीं पे आपके पास शो हो रहा है या नहीं। तो दैट विल इंडिकेट कि आपने करेक्ट आईडी को ओपन किया है। प्रीवियसली इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा था, अब यहाँ पे डीएनए डायरेक्टेड भी ऐड हो चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस मॉक एग्जाम के नंबर ऑफ टोटल पीयर रिव्यूड पब्लिश्ड लिटरेचर फॉर दिस एंट्री कितने हैं। पीयर रिव्यूड एक की टर्म है, सही है। आपने पब्लिश लिटरेचर ही देखना है क्योंकि एनसीबीआई में सारे के सारे आपके पास आ रहे होंगे पीयर रिव्यूड ही। तो यहाँ पे देखिए, सी ऑल 53 साइटेशंस इन पबमेड, तो 53 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपने बताने हैं कि इस जीन को कितने पब्लिश्ड लिटरेचर जो कि पबमेड रेफरेंस्ड है उसमें इसको साइट किया गया है, और वो यहाँ पे आ जाता है 53। अच्छा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम अब देखें कि आपके पास जो रिजल्ट्स आ जाते हैं वो 54 है। ठीक है, तो इन केस इन अदर केस 53 लिखेंगे वो भी ठीक कंसीडर होगा, ये डेटाबेस का एरर है। 54 करेंगे वो भी ठीक काउंट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी अमंग देम आर पब्लिश इन लास्ट 10 ईयर्स। सो यहाँ पे टोटल 54 है, इनमें से लास्ट 10 ईयर्स को अगर मैंने देखना है तो लेफ्ट साइड पे बॉटम में देखेंगे कि पब्लिकेशन डेट 10 ईयर्स को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और मेरे पास रिजल्ट्स कितने आ गए 25। तो 25 कैन वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश्ड फॉर दिस एंट्री। अब ये बता रहे कि टोटल नंबर ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, तो क्या करेंगे, जो भी फिल्टर अप्लाइड है उसको आपने क्लियर करना होगा जब कुल की बात की जाएगी, और यहाँ पे फिर लेफ्ट पे आप जाएंगे रिव्यू आर्टिकल्स पे। रिव्यू पे क्लिक किया है तो नो रिजल्ट्स वर फाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो के ज़ीरो रिव्यू आर्टिकल्स आर पब्लिश फॉर दिस एंट्री। अच्छा, पब्लिकेशन जर्नल ईयर एंड मंथ ऑफ लेटेस्ट पब्लिकेशन। लेटेस्ट पब्लिकेशन के लिए फिर आप इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे आपको सॉर्ट करना है बेस्ट मैचनी मोस्ट रीसेंट। मोस्ट रीसेंट पे आपके पास जो रिजल्ट आई है इस पर क्या क्या आपने बताना है, पब्लिकेशन जर्नल ईयर और मंथ। जर्नल आपका हो गया एम बायो। एम बायो को आप लोगों ने देखना है, सर्च गूगल फॉर एम बायो। और
इन केस अगर इसकी फुल फॉर्म अवेलेबल है तो आपको वो लिख दीजिएगा। नहीं, सब जगह पे एम बायो, तो आप इसको एम बायो ही लिखेंगे। ठीक है, वैसे इसकी फुल फॉर्म हो सकती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और पब्लिकेशन मंथ ईयर क्या, 2023 और अक्टूबर। ठीक है, ये आपका इसका भी हो जाएगा आंसर ठीक। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दिस जीन। सो वापस आपने इस पबमेट को छोड़ के वापस से जीन पे आना है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दिस जीन, ये आपको कहाँ से पता चलेगी? एक तो ये जो रेंज है, ठीक है, इसको आप करेंगे गूगल। माइनस किया है और एक ऐड कर देंगे तो 3519 वुड बी द आंसर। ठीक है, आप माइनस करें बड़े नंबर से छोटे नंबर को तो आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा। उसका वाइस वर्सा करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो आपने जो 3518 को कंसीडर करना है, +1 करेंगे क्योंकि रेंज के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स इसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 3519। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट एंड एंडिंग न्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ दिस जीन। वो अगेन से आपके पास यही स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ दिस प्रोटीन, इसमें आप इधर भी जा सकते हैं। सो इस प्रोटीन, ये जो डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा थी, उस प्रोटीन के अमीनो एसिड्स आपके पास आ जाते हैं 1172 अमीनो एसिड्स। आप ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे जाके 3519 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आ जाता है 1173। इसमें से जो आखिरी के 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मेरे पास टॉप को डाउन है, तो मैं इसमें कर देता हूँ 3516। तो जस्ट टू वेरीफाई कि आपका प्रीवियस 1172 आंसर ठीक है, अब यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख लें। यहाँ से भी 1172 आ रहा है, तो बैक्टीरिया के केस में आप इस तरीके से भी अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन रेजिड्यूज इन दिस प्रोटीन। ट्रिप्टोफैन रेजिड्यूज के लिए आप सीक्वेंस पे आए और यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करेंगे डब्ल्यू को, विच इज़ द सिंबल ऑफ ट्रिप्टोफैन। और यहाँ पे आप देखें सीक्वेंस में आप काउंट कर लेंगे कि जितने भी आपके पास हाईलाइटेड येलो रेजिड्यूज हैं। इनकेस अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रोटीन में आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन रेजिड्यूज हैं वो टोटल 9 है। अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ रेजिड्यूज 75 to 80। 75 to 80 जो सीक्वेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपके पास हो गया 61, ये हो गया 71, 72, 73, 74, 75, 75 से 80, 76, 77, 78, 79, 80। सो NPVGGL, ये इसका आंसर हो जाएगा कि अमीनो एसिड पोजीशन 75 to 80 की सीक्वेंस ये है। जीनोम साइज ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन इन बेस पेयर्स हार्बरिंग दिस प्रोटीन। ये जो आपके पास जीनोम आया है एम ट्यूबरक्लोसिस H37RV, ये इस स्ट्रेन के जीनोम का साइज कितना है? अब वापस एनसीबीआई पे जाएं
जीनोमिक पे आपके पास एक दिख रहा है जीन बैंक का, आप इसको ओपन करेंगे। अब फिल वक्त तो यहाँ पे देखें ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट जीनोम का यहाँ पे रेंज शो हो रही है, राइट पे देखें। ठीक है, राइट टॉप पे हम क्या कर देंगे कि हम इसको होल सीक्वेंस करके अपडेट व्यू करेंगे। तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस H37RV के कंप्लीट जीनोम का ये आ गया आपके पास साइज। ठीक है, विच इज़ 4,411,532 बेस पेयर्स। नंबर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन हार्बरिंग दिस प्रोटीन। अब इस स्ट्रेन में टोटल प्रोटीन्स कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स गो टू द प्रोटीन लिंक मेंशन्ड ऑन द राइट पैनल ऑफ दिस पेज। तो आपके पास कितने आ गए, 3906। 3906 प्रोटीन्स हैं, ये तमाम की तमाम उसी बैक्टीरियल स्ट्रेन से बिलोंग कर रही हैं। ये नंबर आपने लाजमी रखना है। जीनोम साइज़ अंदाज़न मिलियंस में होता है, बैक्टीरियल साइज़ अराउंड थाउजेंड्स में होता है। तो ये चीज़ इसमें आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपके पास आंसर भी सही आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जीनोम्स सीक्वेंस फॉर एम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें से एम ट्यूबरकुलोसिस जो स्पीशी है इसके लिए टोटल जीनोम कितने हैं, तो वो आप सिंपली NCBI जीनोम पे जाएं और यहाँ पे आपने इस बैक्टीरिया का नेम एंटर कर देना है। टेक्सोनोमी वाइज बताया कि जो हमने नेम सर्च किया है दैट बिलोंग्स टू द ID 1773, हमने इसको ओपन किया है और it is taking some time. Let's refresh this page. ठीक है, इसी तरीके से हर पेज पे जो भी ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड आपसे किसी किस्म की भी क्वेरी को पूछा जा सकता है। कोशिश ये करना है कि आपने जो भी क्वेश्चन है उसमें जो कीवर्ड मौजूद है लाइक न्यूक्लियोटाइड उसको आपने कंट्रोल F करके सर्च करना है और वो चीज़ आपको हाईलाइट करा देगा। उस हाईलाइटेड टेक्स्ट में से ही आपने अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करके अपने आंसर बुक पे लिखना होगा। इसके अलावा जब तक वो चीज़ लोड हो रही है यहाँ पे आप देखें कि mRNA प्रोटीन सीक्वेंस पे यूनिप्रॉट का भी एक लिंक है, उसको भी ओपन कर लेते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। अब इस यूनिप्रॉट वाले पेज पे भी कई सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती हैं। ठीक है, विच कैन बी के राइट ऑन द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन एज एज मेंशन बाय यूनिप्रॉट, तो वो आप ये वन लाइन का फंक्शन इसका लिख सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि इसका एंजाइम का मिशन नंबर क्या है इस एंजाइम का, तो वो EC 2.7.7.6 है।
फिर जो भी कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं यूनिप्रॉट वाली लैब में, उसके हवाले से इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। सबसेलुलर लोकेशन विद इन द सेल एग्जिस्ट कर रही है। डिसऑर्डर्ड रीजन 1 टू 36 अमीनो एसिड तक है और पोलर रेजिड्यूज 10 टू 35 तक एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो हाँ, ये वाला पेज था। इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास देखें कि ऑल 7191 जीनोम्स फॉर स्पीशी, यानी कि इस स्पीशी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 7191 जीनोम सीक्वेंस है। दैट वुड बी द आंसर टू टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जीनोम एज पर एनसीबीआई जीनोम डेटाबेस। ठीक है, सो 25 मार्क्स का आई थिंक पेपर है, तो मोर और लेस 10 11 12 क्वेश्चंस होंगे, इसी तरीके से होंगे। आपने परफॉर्म करना है और उसके आंसर को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। तो हार्डली इट विल टेक अराउंड 20 to 30 minutes टू सॉल्व सच एग्जाम। ठीक है, बाकी यूनिप्रॉट और पीडीबी में भी आप पूछे जा सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इस प्रोटीन के, अगर कहीं है तो वो कहाँ पे हैं। फिल वक्त इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाइज तो आई थिंक कोई नहीं है। यहाँ पे अगर पीडीबी लिंक होता तो फिर मैं उसको ओपन करा के आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स के हवाले से पूछ लेता। ठीक है, हमने सीक्वेंस में जाके देखा था। बाकी आप पीडीबी वाली उसके ट्यूटोरियल में देख लेंगे कि सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं।